बहुत सारे टीचर आ गए थे, ठीक है। हम तुमको आज पता चला, हम गए उसी दिन हमको पता था। तो थोड़े से वो लोग राजस्थान के, हरियाणा के टीचर आए थे लोग। अब उनको बिहार के बारे में समझना था, तो वैसे तो आदमी कहा कि आप लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन उनको जल्दी जल्दी भेज देंगे, चाहिए तो कहेंगे ना कि बिहार कैसा है। उनको अच्छा से लिट्टी चोखा जितना चीज यहाँ था सब चीज, वो पूछे थे सर यहाँ चोखा क्या होता है, हमके बनवाओ भाई। तो वो लोग थोड़ा से राजस्थान के से आए थे लोग। चलिए अब हम कहां तक बताए थे बाबू? सर आज बहुत लेट हो गया, सॉरी बाबू लोग, लेट हो गया था। कहां थे सर इतना देर? एक मुर्गी को जगह हलाल होगी भाई। बहुत हो गया। तू क्या पढ़ा रहे थे हम? अरे यार इसको साफ करके रखा करो। न मेरी गिलहरी थी मर गई। सर पैसा का दिक्कत है, 200 रुपया तो फीस है ऑनलाइन में, कोनो सब्जेक्ट पढ़ लेना, आराम से पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे पढ़ता ही है लोग, लड़के लोग। आपको वैसे भी बाबू जिसको हमारा फी में दिक्कत है वो झूठ बोल रहा है। बाबू आज लेट हो गया, कल से लेट नहीं होगा। हमको खुद आप लोग से ज्यादा चिंता रहता है, लेकिन क्या करेंगे, कुछ मजबूरी आ जाती है। पढ़ाई कौन जीते जी? केमिस्ट्री चल रहा है, तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। कहाँ पढ़ा रहे, शुरू हो गया कि नहीं? खत्म हो गया? दूसरा सब्जेक्ट ला। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, इतना देर नहीं हुआ है। देर हुआ तो क्या हुआ बाबू, आपका रिजल्ट होगा। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाएंगे। हम वो परिंदे हैं जो पिजड़ा भी उड़ा ले जाएंगे। तो आज लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर बराबर कर देंगे हम, है ना। हम आपको बता दिए थे परमाणु के बारे में। अब परमाणु के मॉडल देख लेते हैं, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम द्रव्यमान वगैरह वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद से हम आपको बताएंगे आगे की चीज, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सब। केमिस्ट्री तो यूं खत्म होता है, यूं। ये मेरा सब्जेक्ट है। साइंस में लगता है कि जैसे अपना है एकदम, बाबर कोई रिश्तेदार नहीं। क्या समझ में आया? बाबर झाबर नाम का आदमी आजकल कुत्ता पाल रहा है। ये लगता है कि नहीं, हाँ परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, लगता है कि नहीं आई बिलोंग फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। वाह, केमिस्ट्री पढ़ाने का मतलब पहले टाई लगाओ एकदम बढ़िया आके, गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स बिगिन द केमिस्ट्री। परमाणु मॉडल देखते हैं, सीबीएसई नहीं देहाती मॉडल में। यह है परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कणों को न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन बोला जाता है। लिखाएगा कैसे यार, गोली मारो। इसके अंदर जो रहता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। इसके बाहर ऑर्बिट, इसे क्या कहा जाता है? कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा। ये हो गया कक्षा। कक्षाओं के बीच में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। कक्षाओं के बीच में चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। इस वृत्तीय कक्षा के बाहर क्या करता है? चक्कर लगाता है। मूल कण में ये तीनों आते हैं, मूल कण में ये तीनों आते हैं, जबकि न्यूक्लियन में ये तीनों नहीं आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ये न्यूक्लियन में केवल कौन आता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और क्या आता है? प्रोटॉन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। अब ये बाहर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने इसका मॉडल खोजा था। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया था। उस दौरान उसने गामा किरणों को क्या किया था? उसमें डाला था।
तो बाहर से बाकी से सारे किरणें निकल गई थी और केवल कौन नहीं निकल पाया था, बीच से नाभिक में नहीं निकल पाए थे। तो नाभिक क्या होता है, भारी होता है, नाभिक पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव। नाभिक के अंदर बाहर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। आइए यहाँ पे हो गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। कोई दिक्कत है? चलिए खुश रहिए भाई, खुश रहिए, एकदम 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 लड़की सब पैर नहीं पड़ती से, एकदम खुश रहिए, खुश रहिए। दरोगा बन गए भाई। कई किलो है? 1 किलो। हाँ एकदम 1 किलो नहीं रहेगा तो फिर हम आपको प्रमोशन वरमोशन में दिक्कत होगा। देखो लड़की लोग में, लड़की सब हाँ नहीं, लड़की के लिए बहुत बढ़िया। देखिए बाबू, जब किसी, सुनिए ध्यान से, जब किसी लड़की का रिजल्ट होता है तो वो केवल और केवल एग्जाम से नहीं लड़ रही थी, वो लड़ रही थी इस समाज की बेड़ियों से, वो लड़ रही थी अपने परिवार के दबाव से, वो लड़ रही थी पड़ोसियों के ताने से कि क्या भेज के रखी हो यहाँ पर। लेकिन इन सब के बाद जब एक लड़के का रिजल्ट होता है तो केवल उसने एग्जाम से लड़ा है, लेकिन लड़की का होता है तो बहुत मुश्किल होता है। एक लड़की वही समझ सकती है। लेकिन हाँ देखिए बाबू, आप लड़कियों से भी कहते हैं थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। देखिए आज लड़की का पूरा लाइफ सेटल हो गया, डबल स्टार कंधे पे आ गया, अपने लाइफ की पूरी मालिक हो गई, कोई अब दबाव डाल सकता है नहीं। अब पहले के में और अभी में बहुत का डिफरेंस हो जाएगा। अब चलिए बाबू, आप इन लड़कियों को भी अपना अनुभव बताइए, इनको स्पेशली, इन गधों को कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज सर के बगल में हम खड़े हैं। कौन से पोस्ट पे हुआ है? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर हो गए, दरोगा, Yes, sir. सब इंस्पेक्टर। यहीं पे हम तो बैठते थे, सर को पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, यहीं पे बैठते थे। हाँ बस आप लोग भी जो जैसा सर बोलते हैं वैसा कीजिए, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं किए हैं। बस सर का हर एक बात माने हैं, यहाँ पे सर का हर एक क्लास किए हैं। हम एकदम बेसिस से स्टार्ट किए थे, हमको कुछ नहीं नॉलेज था यहाँ पे, क्योंकि मेरा बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर से पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो इतना कुछ हमको इस क्षेत्र में नॉलेज नहीं था। तो जितना सर बोले उतना किए और आज आप लोग के सामने हैं। तो लड़की लोग आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया, लड़की लोग को तो बोलो, लड़का लोग को कोई क्वेश्चन नहीं। लड़की लोग को पिछली बार आप लोग के बैच की लड़की कुछ छड़ गए, मम्मी आप इतनी की बैच की हो, आप लोग पिछले बैच की है, तो आप लोग में कुछ का मेरिट में प्रॉब्लम आ गया था। तो आप लोग लड़की लोग को बस समझ लेंगे, किसी लड़की लोग को प्रॉब्लम है तो पूछिए, कोई अच्छे से समझा पाएंगे। स्टार्टिंग के लिए तो सर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सर एकदम इतने अच्छे से समझाते हैं ना, हमको नहीं लगता है कि यहाँ का कोई टीचर ऐसा समझा सकता है जो अभी तक इतना याद रहता है। या अभी तक हम सर का ऑनलाइन क्लास करते हैं, यहाँ पर मतलब सब कुछ नॉलेज हो गया है सर से पढ़ते पढ़ते। सिलेबस तो हम खत्म कर ही देंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी आप स्ट्रेटजी से भले पूछ लो। लाइव वाले से आवाज नहीं। करंट के लिए तो स्पीडी जो आता है मंथली और एडिटोरिया का, तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम नजदीक के टाइम पे क्या करते हैं? एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तब तक आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दिया कीजिए, क्योंकि आप जब रिवीजन करते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। आप जो भी मारिएगा वहाँ पे आंसर, वो 100% चांस होगा कि वो सही ही होगा अगर आप रिवीजन किए हुए रहेंगे। तो वही अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप 50-50% चांस रहता है कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो आप लोग रिवीजन कीजिए एग्ज़ाम के समय। अभी आपको मिठाई तुम लोग को थोड़ी मिलेगा। देखिए बाबू, अभी आपको यहाँ तक में ये जो अभी आपका रिजल्ट हुआ है, ये पहली सीढ़ी है।
अभी सब इंस्पेक्टर हैं, बीपीएससी में आगे डीएसपी, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जब तक ये सब तब तक ये जूनियर रहेगा, सब आप डीएसपी में रहेंगे। नेक्स्ट वाले में आप तैयारी करते रहिएगा, ऑनलाइन बीपीएससी वाला ये वाला भरी होंगी सब हाँ, तो इसमें आपको पूरा आपका इस बार तो एकदम अच्छे से स्ट्रेटजी के हिसाब से आप लोग को मतलब तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग आगे की ओर रुकना नहीं है, जब तक बीपीएससी, उसके बाद आपका बीपीएससी में हो जाए तब भी नहीं रुकना है यूपीएससी, और जब वहां हो जाए तब भी नहीं रुकना है समाज सेवा, तब देश बदलना है यहाँ पर। अभी तो बहुत कम जिम्मेदारी आई है आपके ऊपर, समझ में आएगी नहीं क्या? बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद आपके साथ, आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम ऐसे ही रोशन करते रहिए, ठीक है? दूर से ले लो, हो गया? मिठाई सच में 1 किलो है कि कुछ और रखी है जी इसमें? अभी रोक के रखना जी, जाने मत देना। हाँ एकदम बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? कहाँ चलिए, आप सब लोग को, लड़का लड़की सब लोग को कहते हैं, हाँ जब आप यहां आइएगा तो आपको समझ में आएगा। आपको क्या लगता है यहाँ की लड़की नहीं आती है सब रिजल्ट होता है? नहीं, यहाँ केवल 1 से 2% लड़की यहाँ आती है, सारी लड़कियों का रिजल्ट होता है, सब मिठाई लेके आती है। लेकिन बहुत कम लोग को यहाँ पे क्लास के टाइम पे आ गए हैं, समझ में आ गई नहीं? बस बाकी हमारा सबके साथ आशीर्वाद है, सब लोग का रिजल्ट हो। कुछ लड़के लड़की सब लोग को लास्ट मोमेंट है, देखो बाबू सर बात समझो, लास्ट मोमेंट में पढ़िए, और हम आपको बता रहे हैं ऐसा ऐसा लड़का सबका रिजल्ट हुआ है, लड़की सबका ना, जिसको कोई उम्मीद नहीं था। शुरू शुरू में ये लोग, आप ये खुद बताइए, मैथ से ऑनर्स कौन सी पूछता है मैथ 4 नंबर का 5 नंबर का? और वो बीएससी वाला मैं पूछता है, ये वाला एलिमेंट्री मैथ पूछता है। तो आप लोग बाबू लोग बस लास्ट मोमेंट है, आप टेंशन छोड़िए, जितना पढ़ सके उतना रिवाइज कीजिए। मेरा मेरिट नहीं हुआ तो इस बार बन जाएगा, ठीक है? आप सब लोग मिठाई उठाई लेके आइए गलू। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तू भंडारा कराएगा ही, कहां के भुगाई ले रहे नौकरी का थी। चलिए ध्यान से, आप लोग बहुत कम लोगों को यहाँ पर मतलब हो पाता है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे चांसेज रहते हैं कि जैसे क्लास टाइम से पहले आ गए तो ऑफिस में निपटा देते हैं मिलजुल के। लेकिन कभी कभी सोचते हैं आप लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे, किसी को दिक्कत नहीं। लड़की सब लोग को कहते हैं भाई आप लोग का कट ऑफ भी कम जाएगा। चलिए अब यहाँ टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन, प्रोटॉन की खोज गोल्ड। आगे बढ़े सर, आप मान गए कि लड़की बकलोल नहीं होती है, हमने वो देखो, आप लड़की लोग की यही खराबी, आप मजाक नहीं समझ पाती। हम लड़कों को क्या करें, इन गधों को कुछ मत बताना, तो गधा थोड़ी है सभी। आप मजाक नहीं समझ, क्या ये नहीं सुनी थी बात, आगे में बैठल रहती थी, यो सुनी होगी वैसे ही, और उस समय वो खूब घुसिया के बोलती होगी, दरोगा बनल तब समझ में आएगा सही बोल रहे थे। हमको क्या मिला, 1 किलो मिठाई। लेकिन इसको जो खुशी मिलता है ना, आपकी सफलता से आप भले खुश होंगे, लेकिन जो खुशी मिलेगा आपके माँ बाप और शिक्षक को ना, कभी उनसे पूछेगा, आप समझ ही नहीं सकते, वो पावर नहीं है आपके पास। जब आप शिक्षक बने या फिर आगे आने वाले समय में जब माँ बाप बनेंगे तब समझ में आएगा। दुनिया में हर इंसान को अपनी जीत प्यारी होती है, लेकिन माँ बाप और शिक्षक
कभी खुद नहीं जीतना चाहता है, बल्कि चाहता है कि उनके बच्चे उन्हें हरा दे। यहाँ पर किसको खुशी नहीं पा रही है? चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे। बताइए न्यूट्रॉन कैसा होता है? नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। अब नाभिक में क्या क्या हो गया? न्यूट्रॉन, और नाभिक में हो गया प्रोटॉन। ई बेला के पास कोई चार्ज है नहीं, और इसके पास प्लस चार्ज, तो इसके वजह से ओवरऑल नाभिक क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ओवरऑल नाभिक क्या हो जाता है? पॉजिटिव। जितना इसमें पॉजिटिव होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव। तो दोनों क्या रहते हैं? सब बैलेंस रहते हैं। दोनों क्या रहते हैं? सब बैलेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आगे बढ़े। इसमें सबसे भारी जो होता है वो न्यूट्रॉन, सबसे भारी न्यूट्रॉन, सबसे भारी, सबसे भारी, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। अगर आप पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग का एग्जाम देंगे तो इसका भार पूछेगा, इस पर आवेश पूछेगा। इस एग्जाम में आपका आवेश भार नहीं पूछेगा, इसमें बस पूछ देगा इनमें से कौन सबसे भारी है। तो भैया जो सबसे भारी है उसको पहले रखिए, सबसे भारी। उसके बाद सबसे भारी न्यूट्रॉन, सबसे भारी, सबसे तेज गति इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का, सबसे भारी न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। नाभिक की खोज, किसी को दिक्कत नहीं? सर मिठाई का फोटो दिखा दीजिए। श्रीनिवास गुप्ता, लो खाने को तुमको मिलेगा नहीं, फोटो देख लो। देखो दिख गया? लो अब हम आराम से बैठ के खाएंगे। किसी को तो अकेले नहीं खा पाता ना, इंसान को थोड़ा सा वो लगता है। वरना आपको पता है, आपको क्या ही पता है, जब आपका क्लास खत्म होगा यहाँ लोग का, आपको जितना मटेरियल मिला एक बार फोटोकॉपी कराइएगा। आपको जितना फीस दिए उतना फोटोकॉपी में निकल जाएगा। कभी कभी हमको अस्थिरे बैठा के ना, जो हम मिठाइया क्यों रख के ले जाते हैं, कई लोग हमको कोसता है, लोग क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ बताता है, ये इतना फी कम रखे हैं, ज्यादा रखिए, आपका डिमांड ज्यादा है। हम कहते इधर आओ दिखाते हैं, ये देख रहा है, ये तू खरीद के खा सकता है, लेकिन तोरा कोई अपने पास से नहीं ले आएगा। तो बस इस सब के लिए तू लोग को लगता है खान सर मिठाइया का भुकाई लाता है, शुगर हो जाएगा। अब देख रहा उम्र हो गया हमारा, अब कितना चलेगा, 7-8 साल और आदमी चलेगा। आप जिंदगी किसको समझते हैं? बुढ़ापा को नहीं। जब तक आपके रहने से इस देश को कोई फर्क पड़ रहा है, जिंदगी तब तक ही है। आपके रहने न रहने से देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चलता हुआ लाश हैं। बाबू अब आगे समझिए। नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड, नाभिक के अंदर प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन, लेकिन गोल्डस्टीन ना प्रोटॉन का नाम कुछ और दे रहा था, कुछ और दे रहा था। रदरफोर्ड का आगे ना एक का नाम प्रोटॉन रखो। तो बताइए नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। नामकरण किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने इनका नामकरण किया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है तो बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब नील्स बोर जो आया था, उसने अल्फा प्रकीर्णन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। उसने नाभिक पर क्या फेंका था? गामा किरणों को छोड़ा था। अब आया था नील्स बोर। नील्स बोर ने कहा कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, अब बाकी के इलेक्ट्रॉन बाहर में क्या करते हैं? कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कक्षा को KLMN नाम दिया था, KLMN नाम दिया। कक्षा में किसका नाम दिया? KLM। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² पर रखा था। कितने लिया? 2n², जहां n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? रे बैल कहीं का, सर जब तक जॉब नहीं होगा आपको कुछ नहीं होने देंगे। मैंने तो जॉब के बाद तक कुछ होने देगा। अरे बाप रे बाप, मैंने तो रे रिजल्ट लेना है ना, बाकी को नौकरी नहीं चाहिए। कर सर जब तक मेरा जॉब नहीं होगा आपको भगवान रोक के रखेंगे, दुआ मांगेंगे, मतलब जॉब हो गया तो छोड़ दे भगवान, ले जो इनको। देख रहे हैं स्वार्थी इसको। n जो है बाबू वो नंबर ऑफ क्या है? कक्षा। n कक्षाओं की संख्या, n कक्षा की संख्या। जैसे k कक्षा संख्या 1, l कक्षा संख्या 2, m कक्षा संख्या 3, n कक्षा संख्या 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस हिसाब पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सजाएंगे तो क्या होगा? 2n²। n का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 गुणे 2 कितना हो गया? 2। इसमें n 2n², n का जगह 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में देखिए 3 3 के 9 दूनी 18, 2n² में ये क्या चलेगा? 18।
इसमें कितना हो जाएगा, n की संख्या 4, 4 चौको 16 दूनी 32, 2 8 18 32, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 2 8 18 32, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसने सजाया था, बोरबरी। ये किसका फॉर्मूला है, बोरबरी। आपसे ये वाला पूछेगा और ये पूछा भी हुआ है, 2n स्क्वायर के हिसाब से सजाया जाता है। ये आप ध्यान से समझिए, जितना बता रहे हैं वो एकदम आपके लिए सफिशियंट है इस एग्जाम के लिए। इसमें डाटाबेस का क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है, एसपीडीएफ रेलवे में पूछेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरफ का है ना, रेलवे में पूछेगा, आपके इस एग्जाम में नहीं पूछने वाला। इसलिए आप उप कक्षाओं को छोड़ दीजिए। कक्षा किससे दर्शाया जाता है, के एल एम एन, के एल एम एन, इसे कक्षा दर्शाया जाता है। उप कक्षा किससे दर्शाया जाता है, एस पी डी एफ, कक्षा के बाद उप कक्षा दर्शाया जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर क्या करता है, चक्कर लगा। क्यों चक्कर लगाता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है उतने प्रोटॉन पर पॉजिटिव, जिस वजह से इसमें क्या करता है, चक्कर लगाता है। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। किसी को सर बीपीएससी में भी क्या, भाई यार तुम लोग पागल वाला बात बोलते हो। दरोगा बीपीएससी में जितना साइंस पूछता है उतना बता रहे हैं, रेलवे में जितना साइंस अंदर से पूछता है उतना नहीं पूछता है बाबू आप लोग को इस सब में। आगे बढ़े। अब यहां समझिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं सब। इलेक्ट्रॉनों के पास जो ऊर्जा होती है, ध्यान से समझिएगा, ये निचली कक्षा है, उसके तुलना में ये उससे ऊपरी कक्षा है, इसके तुलना में ये ऊपरी कक्षा है, ये ऊपरी कक्षा बस इसके तुलना में होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है अपनी खुद की कक्षा में तो उसे कोई भी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो बैलेंस किया रहता है पॉजिटिव निगेटिव से। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने से निचली कक्षा को छोड़ के ऊपरी कक्षा में जाना चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। जैसे आप मैट्रिक में है, इंटर में जाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, इंटर में है, ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत। तो जब इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न कक्षा को छोड़कर ऊपरी कक्षा में जाता है, निम्न कक्षा को छोड़कर ऊपरी कक्षा में जाता है, तो इस स्थिति में निम्न कक्षा को छोड़कर जब ऊपरी कक्षा में जाता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, ताकि ऊर्जा का ग्रहण करता है, ताकि उसके पास ऊर्जा ज्यादा आए। लेकिन मान के चलिए आप मैट्रिक में 8वां में आना चाहते हैं तो कुछ ऊर्जा लॉस कर दीजिए, चल आएंगे 8वां में चुपचाप। तो जब ऊपरी कक्षा से निचली कक्षा में आना है तो ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, ह्रास, और जब निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाना है तो ऊर्जा को ग्रहण। तो बताइए, आपसे हम कहते हैं कि के एल एम एन ये है, बताइए इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा किस इलेक्ट्रॉन के पास हो, एन, सबसे कम ऊर्जा एल। निचली कक्षा से ऊपर में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का ग्रहण करेंगे, ऊर्जा का ग्रहण करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और ऊपरी कक्षा को छोड़कर अगर निचली कक्षा में जाए, हाँ हाँ, ऊर्जा का क्या करेगा, ह्रास, ऊर्जा का क्या करेगा, ह्रास। याद रहेगा ना यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत। ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करेगा, ह्रास। ऐसे समझिए ना, सीढ़ी पे जब आप चढ़ते हैं तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो जब ऊपर जाना है तो ज्यादा एनर्जी, और नीचे उतरना है तो क्या दिक्कत हो, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, चल आएंगे आप, नहीं समझे नहीं गिरेंगे हम। आगे बढ़ जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन में, अब आगे समझिए हम लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसमें समस्थानिक क्या होते हैं। ये हो गया नाभिक, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन, इसमें क्या है, प्रोटॉन। जितनी संख्या में प्रोटॉन होता है उतनी ही संख्या में बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है उतनी संख्या में क्या होता है, प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक मतलब रोल नंबर, परमाणु क्रमांक मतलब रोल नंबर। अब आप एग्जाम में बैठते हैं किस हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से, और रोल नंबर बढ़ते क्रम में रहता है। तो पीरियाडिक टेबल तत्वों का एग्जामिनेशन हॉल है, सब उसी में बैठा है, किस हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से। पदार्थों का, तत्वों का रोल नंबर क्या है, पदार्थों का रोल नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब वैज्ञानिकों ने देखा कि जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन है उतने संख्या में क्या है, प्रोटॉन है। तो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं परमाणु का जो क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक का एक ना एक कोड होना चाहिए, जैसे प्रोटॉन के जगह P लिखे उसी तरह क्रमांक के समय क्या लिख सकते हैं, Z। क्रमांक के समय क्या लिख सकते हैं, Z। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत, आवाज कम सुनाई दे रहा है, तेज बोल रहे होंगे हम। क्या लिख रहे हैं,
अरे बेवकूफ, तो तुम ट्रेन में बैठा है तो हमारा आवाज कम सुनाई दे रहा है? गजब पागल की तरह। हम माइक ठीक कर रहे हैं, अब बोल रहा है कि सर हाँ ठीक है हम ट्रेन में बैठे हैं ना। कहीं का हम माइक ठीक कर रहे हैं, कहीं बच्चों को दिक्कत ना हो, ट्रेन में बैठे हैं। ऊपर आ बैठ जो ट्रेन में आगे, और तेज अच्छा सुनाई देगा। आगे देखिए, परमाणु क्रमांक को हम किस अक्षर से दर्शाते? जेड। ये किसके बराबर होता है? और किसके बराबर? अब हम आपसे पूछते हैं, परमाणु क्रमांक को हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या? ये ठीक था, लेकिन ये ससुरा खचरा निकला। कौन? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत लफुआ है, एकदम लफुआ है, आवारा। इसे कहा जाता है आवारा कण। किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। एक रात जब न तब कोई पसंद आ जाएगा, कब क्लोरीन के यहाँ चल जाएगा, कब चलो हो तुम चलो तुम। पूरा पीरियोडिक टेबल में घूमते रहता है, और किसी को जरूरत है तो बोलिए यहाँ पर। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि देखिए परमाणु क्रमांक यानी रोल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, अतः परमाणु क्रमांक को किस पर रखिए? प्रोटॉनों के आधार पर, क्योंकि ये अंदर होता है, ये चेंज नहीं होता है। वो अलग बात है कि प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? लेकिन इलेक्ट्रॉनवा खचरा होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, आगे पीछे कर देता है। तो अगर हम परमाणु क्रमांक यानी रोल नंबर को इलेक्ट्रॉनों पर दर्शाते तो आगे पीछे हो जाता कि नहीं? कबो कोनो को बुला लिया जाता है, कब वो अपने चल जाता है। कौन? आप लोग से लक्षण मिल रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। ये है आपका। अब आपसे एक बार में पूछेगा परमाणु क्रमांक किसे दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या। वो अलग बात है कि नॉर्मल कंडीशन में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नॉर्मल कंडीशन में, जब तक चक्कर पकड़ नहीं किया है तब। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। क्लास में नहीं घुसने दिया जा रहा है सर, क्या दिक्कत है? लेट से आया होगा बैल, भाग यहां से। आगे बढ़े। प्रोटॉनों की संख्या बताइए, जेड किसको दर्शाता है? क्रमांक को। और क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। आगे बढ़ जाए। अब न्यूट्रॉन के, अगर मान के चलिए आपको पता चल जाए प्रोटॉनों की संख्या 10 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 11 है, तो आप पूरे परमाणु का भार बता सकते हैं कि नहीं? कितना होगा? परमाणु का टोटल भार उसके नाभिक में ही होता है, और भार ये वजन करने वाला भार नहीं है, बल्कि यह एक संख्या है। बताइए, न्यूट्रॉन कितना? 11। प्रोटॉन कितना? 10। प्रोटॉन कितना? 10। न्यूट्रॉन प्रोटॉन 10। आगे बढ़े। तो यहां पर बताइए भार कितना हो जाएगा? 11 21। भार कितना हो गया? 21। आपको बस तीनों चीज की वैल्यू पता चल जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप सब कुछ बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं बता? मान के चलिए यहां इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 10। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए? सोचो को घूमने चल गया तो कितना हो जाएगा? 9। घूमने चल गया तो क्या हो गया? 9। बताइए, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या 10, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9। परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार तौलने का चीजें की संख्या है, संख्या है। आगे बढ़ जाते हैं। परमाणु भार एक क्या है? संख्या है, संख्या है। जैसे हम यहां लिखते हैं सोडियम कितना होता है? 11, और इसका भार होता है 23। भार कितना होता है? 23। नीचे वाली संख्या सोडियम 11 23, नीचे वाली संख्या क्रमांक को दर्शाती है। इसका मतलब ये किसको दर्शा रहा है? जेड को। ऊपर वाली संख्या भार को दर्शाती है। भार को ए से दिखाते हैं। भार को किससे दिखाते हैं? ए। भार हमेशा ऊपर रखा जाता है, तो ऊपर में क्या रख दिया? भार, और संख्या है नीचे, तो नीचे किसको दर्शाता है? संख्या को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसका हो गया। अब आपसे एक और सवाल पूछते हैं। ये कैल्शियम लिखते हैं, आर्गन, कैल्शियम, आर्गन का क्या होता है? 18 40। भार कितना होता है इसका? 40। बताइए इसका क्रमांक, भार, क्रमांक, भार, किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
ये कौन सी संख्या को दर्शा, क्रमांक है, क्रमांक मतलब जेड, जेड कितना है, और जितना जेड होता है उतना ही क्या होता है पी। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, किसी कोई दिक्कत है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, हो गया प्रोटॉनों की संख्या 11। अब एक बात बताइए, ये कहीं चक्कर पकड़ किया है अभी, देखिए अगर कहीं घूमने गया होगा तो प्लस लगेगा, और कोनो को लेके आई है तो माइनस लगेगा, समझा गया। तो जब तक प्लस माइनस नहीं हुआ है तब तक प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसका भार कितना दिख रहा है, इसका भार कितना दिख रहा है 23। तो जब आप कभी भी किसी को लिखते हैं, किसी तत्व को आप क्या करते हैं लिखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक ये नीचे वाली संख्या प्रोटॉनों की संख्या को दर्शा देती है। यदि प्लस माइनस नहीं हुआ है तो यही संख्या इलेक्ट्रॉनों को दर्शा देती है। ऊपर की संख्या भार को दर्शा देता है, ऊपर की संख्या किसको दर्शाता है, भार। अब इसमें एक ही चीज आपको नहीं दिखता है, वो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या नहीं दिखता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। आप बताइए ये नीचे की संख्या किसको दर्शाता है, क्रमांक को। क्रमांक कितना है 11। ये क्रमांक क्या दर्शाता है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। कोई दिक्कत, प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं 11, जितना प्रोटॉन उतने क्या होता है इलेक्ट्रॉन। तो तीन चीज हमेशा क्या रहता है सेम, बशर्ते वो प्लस माइनस न किया हो, लेकिन प्लस माइनस की संभावना बहुत ही कम है, वो प्लस माइनस नहीं करेगा। आगे बढ़ जाए, बताइए ध्यान से, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन, क्रमांक, आगे बढ़े, और भार ऊपर वाला 23। ये बताइए परमाणु भार यानी जो ए होता है, ये भार होता है या दो चीजों की संख्या होती है। इसमें न्यूट्रॉन और क्या जोड़ा जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो आपको दिख ही गया है 11, और भार दिख ही गया है 23। क्या नहीं दिख रहा है, न्यूट्रॉन नहीं दिख रहा। तो ये घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 12। क्या हो जाएगा 12। तो बस यहाँ एक चीज ध्यान से समझिए, हमेशा ऊपर क्या रहेगा भार, नीचे क्या नहीं दिखेगा, न्यूट्रॉन। क्या नहीं दिखेगा, न्यूट्रॉन। क्या नहीं दिखेगा, न्यूट्रॉन इसमें नहीं दिखता है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर में से किसे घटा दिया जाता है, नीचे। ऊपर में से किसे घटाएंगे, नीचे। ऊपर से नीचे घटाएंगे क्या निकलेगा, ऊपर से नीचे घटाएंगे तो न्यूट्रॉन। क्या घटेगा, मतलब क्या दिखता है ऊपर से नीचे घटाना, जैसे हम यहां लिख देते हैं न्यूट्रॉन। अब निकाल लेंगे लोग, फॉर्मूला को गोली मारिए, जैसे कहे न्यूट्रॉन ऊपर में से नीचे घटा दीजिए, ठीक है। हाँ 22, बाहर निकाल देंगे 20। याद हो गया कि नहीं, कितना होगा इसमें बताइए यमराज। हाँ नहीं दिख रहा, इसको इसे कर दें, क्लोरीन 1735, वेरी गुड 18। क्या है 18। तो न्यूट्रॉन निकालना कितना सिंपल है, ऊपर से नीचे घटा क्या हो गया न्यूट्रॉन। जो सबसे बड़का क्रमफोर होगा ना, ओकरा भार निकालने में दिक्कत होगा, भार ऊपरे लिखल रहता है। वैसे जिससे भार नहीं निकल पाता है ना, उसको कहा जाता है मोतियाबिंद का मरीज। जिससे भार नहीं निकल पाता उसे क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद का मरीज। भार कहाँ रहता है, ऊपर। कोनो घोंचू है जिससे भार नहीं निकल रहा है, और जिसको क्रमांक नहीं निकलता है उसको क्रमफोर कहा जाता है, क्योंकि निचवा क्या लिखा है, कर्मा। आज जो निचवा नहीं दिख रहा है मतलब क्या है, क्रमफोर। आप बताओ उधर मोतियाबिंद, हाँ बताओ इसका। भार कितना है, क्रमांक, प्रोटॉन, प्रोटॉन 1, देर होशियार बनते से 0 घटा दी सब। देखो प्रोटॉन 1, क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन 1। जब तक न्यूट्रॉन ना बोले घटाना नहीं, न्यूट्रॉन 0। एकमात्र तत्व हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन 0। न्यूट्रॉन क्या हो जाता है 0।
तो किसी भी चीज में कुछ टेंशन नहीं है। न्यूट्रॉन निकालना है घटाइए, बाकी सब खड़े दिखता है। भार देखना है ऊपर, भार देखना है, न्यूट्रॉन निकालना है घटा दे, भार देखना है ऊपर, न्यूट्रॉन घटा दे, बाकी कुछ पूछे नीचे देखिए, कुछ पूछे का क्रमांक का जो नीचे दिख गया सब वही समझ आ गया कि नहीं गया। आगे बढ़े, भार, क्रमांक, न्यूट्रॉन घटा के, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नीचे, क्रमांक नीचे, प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक को हम इलेक्ट्रॉन पर आश्रित मानते हैं कि प्रोटॉन पर? दोनों की संख्या बराबर होने के बावजूद हम इलेक्ट्रॉन पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वह आवारा कण है, आवारा कण है। ये बकलोल नहीं, आवारा कण है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आवारा कण किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। आवारा तत्व हाइड्रोजन, आवारा तत्व हाइड्रोजन। आगे बढ़ जाए सर, दरोगा फाउंडेशन में एडमिशन कैसे लेंगे? अगली बार की तैयारी करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेवकूफ कहीं का। यहां पढ़ रहा है जो पढ़ो, नहीं समझ में आया? नहीं समझ, बदरुद्दीन उसको नहीं समझ में आया। आप लोग किसी भी चीज का निकाल सकते हैं कि नहीं? अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया, हम उस पे हम आप लोग से पूछते हैं। सुनिए ध्यान से। कोई देख लिया आंख फोड़ देंगे हम। यूरेनियम 235, बताओ लोग भार। अरे यार भार में कौन चीज सोच रहा है सब? हाँ, क्रमांक, इलेक्ट्रॉन। देखो ये सब पढ़ाई पे क्या कर रहा है सर? आवारा कण इलेक्ट्रॉन, आवारा तत्व हाइड्रोजन, और आवारा आदमी आपका चाचा कर रहा है। तुम इमरान खान के पीछे क्यों पड़े हो? कौन है वर्ड आवारा में? चलो यहां ध्यान दो। क्रमांक, प्रोटॉन, प्रोटॉन 92, इलेक्ट्रॉन 92, क्रमांक 92, भार, हाँ, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो गया। चलिए अब आप लोग से पूरा असली धीरे धीरे और पूछते हैं। क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, भार। एक को रिश्तेदार है, हाँ, एक रिश्तेदार है। भार, क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्रमांक, सब इंतजार कर रहा है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, समझ में गया? ये बताइए, ये दोनों का तो रोल नंबर एक के हो गया, तो कहां बैठेगा? एक के जगह यहाँ पे। ट्रेन में वो आरएसी होता है, उसको समस्थानिक बोलते हैं। एको के सीट पर नहीं बैठ जाता है सर, कई बार तो 3 को घुसल लाता है सर। नहीं समझा? लड़का रहता है तो एडजस्ट कर लेता है, महिला को बोलिएगा तनी घसक गई तो पलथी मार लेती है, कहाँ जगह हो लो। और उन सबको दीजिएगा अगर बैठने के लिए तनी सा ना, पूरा हटा लेती है सर। बाद में दूसरे को दिक्कत कर देती है सर। तो जब किसी दूगो का रोल नंबर 1 हो जाए तो एक के स्थान पे बैठेगा, इसे हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्या कहेंगे? समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। आगे बढ़े, समस्थानिक। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे जी? आप एक और निकालिए। इलेक्ट्रॉन अंग्रेजी में आइसोटोप कहते हैं समस्थानिक को, इलेक्ट्रॉन को नहीं। कुछ भी सोच लेती है ये सब सोच रही थी। इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में आइसोटोप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, लड़का नहीं बोलो, तुम बताओ इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में
आइसोटोप। बोल, कौन बोला? बोलिए कि नहीं बोला कौन? यमराज बताओ, इलेक्ट्रॉन बोलो इसमें। तुम बकलोल तो बैठा का है वहां, ये निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बस टेंशन किसमें? कर्मा न्यूट्रॉन निकाल, घटा दी, घटा देंगे क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन। आपको एक और देते हैं, सोना निकलिए। सोना, पीछे से आलू, आगे से सोना। न्यूट्रॉन बोलिए, निकाल रहा है। आलू सोना बन रहा है, टाइम लग रहा है, निकाल रहा है। लाइव वाले जल्दी निकालिए। 100 भार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्रमांक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? तुमको बकलो समझ में आ रहा है? सीआर रीजन नीचे देख रहा है खाली, समझ में आ रहा है कि नहीं पता ही नहीं चल रहा है। अब आप लोग से हम एक सवाल पूछते हैं, अब देखते कितना लोग निकालता है। बोलिए, भार, भार, क्रमांक, प्रोटॉन, प्रोटॉन, कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, प्रोटॉन बोलिए, प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं निकल सकता है, वो कहां रहता है? नाभिक में। प्रोटॉन कभी नहीं निकल। प्रोटॉन 11, क्रमांक 11, प्रोटॉन, भार 23 प्लस बोल रहा है। बार प्लस, अरे दादा दादा, बार इसका कितना होता है? 23। क्या चीज निकला है इससे? इलेक्ट्रॉन। तो जब प्लस रहे तो गया है, तो इलेक्ट्रॉन कितना? हाँ, 10 इलेक्ट्रॉन। रुको बीच में, आसाराम खड़ा हो, बताओ इसका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 11। इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। लाइव वाले सब का आंसर सही है। इसको तुमको क्या हुआ जी? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बन रहा है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, चलिए। प्रोटॉन बोलिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। नहीं निकाल लेंगे लोग। अब ध्यान से समझिए, किसी किसी का प्रोटॉन क्या हो जाता है? बराबर। किसी किसी का प्रोटॉन बराबर, तो उसे हम आइसोटोप कहते हैं। क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। समस्थानिक, समस्थानिक हो गया आइसोटोप। क्या कहेंगे? समस्थानिक। इसमें क्या बराबर रहता है? प्रोटॉन, या कह सकते हैं क्रमांक। क्या होता है? क्रमांक। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन 12, कार्बन 14, ये क्या हो गए? समस्थानिक। क्या है? देखिए, समस्थानिक में आपको कोई दिमाग नहीं लग रहा है, और एग्जामिनर इतना घोंचू नहीं है जो एग्जाम्पल देके कहेगा कि बताइए समस्थानिक क्या। ध्यान नहीं देख लो, 6 रोल नंबर सेम, समस्थानिक। अब बैल थोड़े जो आपको एग्जाम्पल देके कहेगा कि बताओ तो आर्गन जो है 1840 और कैल्शियम 2040, बताओ क्या है? तो बैल है सबका, नहीं देखेगा समभारिक समान भार है। कब वो पूछेगा? ये नहीं, एग्जाम्पल देके नहीं पूछेगा। पूछेगा तो सम न्यूट्रॉनिक पूछता है, क्योंकि घटा घटा के निकालेगा, वो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। परिभाषा लेकिन आपको पता होना चाहिए। वैसे तत्व जिनमें प्रोटॉन समान हो समस्थानिक, जिनमें क्रमांक समान हो समस्थानिक, भार समान हो समभारी, आइसो बार।
क्या कहेंगे? आइसोबार, आइसोबार। लेकिन अगर एग्जाम में पूछना होगा तो आइसम न्यूट्रॉनिक पूछता है, क्योंकि घटा के निकालना है, खड़े दिखता नहीं है, खड़े दिखता नहीं है, उसे क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन कहते हैं अंग्रेजी में, उसे क्या कहेंगे? आइसोटोन, आइसोटोन। एग्जाम्पल देखिए आइसोटोन का, कार्बन 6 14 और ऑक्सीजन 8 16। बताइए 14 में से 6 गया, न्यूट्रॉनों की संख्या 8, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 16 8। ये खड़े दिख रहा था क्या? खड़े दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। तो ये क्या हो गया? आइसो सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन, आइसोटोन क्या कहेंगे? आइसोटोन। सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन याद रहेगा। आइसोटोन किसे कहा जाता है? जिसमें संख्या समान। सम न्यूट्रॉनिक, किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? सोच समझ के जवाब दे रहा है। बताइए आइसोटोप में क्या बराबर होते हैं? प्रोटॉन, या फिर आप कह सकते हैं क्रमांक। आइसोबार में भार, आइसोटोन में न्यूट्रॉन, आइसोटोन में। एग्जाम में पूछा था आइसोटोनिक में क्या बराबर होता है? गाढ़ापन। आइसोटोनिक में गाढ़ापन। क्या सरसों तेल और पानी आइसोटोनिक है? किसका कॉलर है? क्या आइसो, बताइए सरसों तेल और पानी आइसोटोनिक है? हाँ नहीं। क्या शहद और दूध आइसोटोनिक है? बताइए मौसमी का जूस और केला का जूस आइसोटोनिक है? केला वाला गाढ़ा, मौसमी वाला पंचुछुर। तो मौसमी का जूस और अनार का जूस टेस्ट अलग, क्वालिटी अलग, गाढ़ापन लगभग लगभग सेम। समझ में गया? उसे आइसोटोनिक कहते हैं, टॉनिक। समझ में? टॉनिक। आपको केला के जूस का तुलना कराना है तो पपीता से कराइए, क्वालिटी अलग, टेस्ट अलग, लेकिन गाढ़ापन सेम। लड़की सबको तो ई खाने पीने वाला अच्छा समझ में आ रहा होगा। ये सब टॉपिक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। आगे बढ़ जा। आइसोटोनिक और आइसोटोन अंतर होता है। देखिए आपको एग्जाम में जब भी देगा कि पहचानिए ये क्या है, तो भार मिलाइएगा, मिल गया तो समभारिक आइसोबार, नीचे वाला मिलाइएगा आइसोटोप्स, और नहीं मिला तो आंख बंद करके हाँ आइसोटोन। आइसोटोन में क्या बराबर होता है? हाँ न्यूट्रॉन। क्या बराबर होता है? न्यूट्रॉन। आगे बढ़े। आइसोटोन आप समझ गए। कक्षाओं की संख्या एसपीडीएफ होती है केएलएमएन, केएलएमएन। बताइए आइसोटोप्स में क्या बराबर? हाँ क्रमांक बराबर। क्या बराबर? क्रमांक। प्रोटॉन तो सॉरी वही प्रोटॉन और क्रमांक बराबर। देखिए हाइड्रोजन के 3, इसका ये तीनों के तीनों एक ही जगह पे बैठेगा सब, इसे क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। क्या कहेंगे? आइसोटोप। किसी को दिक्कत? क्या कहेंगे? आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे बढ़े। सबसे हल्का आइसोटोप ये हो गया, कौन सा हो गया? प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रोट्रियम से पानी बनता है, ड्यूटेरियम से भारी जल बनता है, ट्राइटेरियम रेडियो एक्टिव होता है। ये क्या होता है? रेडियो। ये क्या है? समस्थानिक। ये बोलिए तो समस्थानिक। इसका प्रयोग आयु निकालने के लिए करते हैं। कार्बन 14 का प्रयोग आयु। तो समस्थानिकों के अलग अलग यूज होते हैं जो आपको इसमें पूछता है। जैसे कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म की आयु, यूरेनियम का प्रयोग चट्टानों की आयु, यूरेनियम का प्रयोग चट्टानों की आयु। अब पेड़ की आयु वलय गिनकर, पेड़ की आयु वलय गिनकर, पेड़ की आयु वलय गिनकर। जानवर की आयु दांत और सींग पर पड़े छल्ले के देख। किसी मरे हुए जीव का आयु कार्बन 14, और जिंदा का हाँ उसका पूछ लिया जाता है। जिंदा का क्या कह लिए? पूछ लीजिए।
कितना साल के हो लोग? आगे बढ़े। लड़की सही नहीं बताती है सब, तो क्या दिक्कत है? हम ही कौन सही बताते हैं? 45 का, हम 42-45 हो रहे होंगे हम। हमको बूढ़ा होने का बहुत शौक है, होगवे नहीं कर रहे हैं जल्दी। रॉक की आयु, रॉक मतलब चट्टान, आप बताइए। यूरेनियम, जीवाश्म, हाँ कार्बन। घेंगा के इलाज के लिए आयोडीन, घेंगा का इलाज आयोडीन। एनीमिया के लिए लोहा, ट्यूमर के इलाज के लिए आर्सेनिक, ट्यूमर का इलाज आर्सेनिक के लिए। कैंसर का इलाज कोबाल्ट, कैंसर का इलाज कोबाल्ट, उससे निकलता है गामा किरण, कोबाल्ट 60। रक्त के थक्का जमा के लिए सोडियम, रक्त के थक्का जमाव के लिए सोडियम, कोबाल्ट किसके में प्रयोग होता? कोबाल्ट कैंसर में प्रयोग होता है, कैंसर के इलाज के लिए। अब ध्यान से समझिए, कोबाल्ट कभी कैंसर ठीक नहीं करता है, उसमें से एक गामा किरण निकलती है जो कैंसर को क्या करती है? मार देती है। अब गामा किरण जो निकलती है वो कैंसर को मारने के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। वो रेडियो एक्टिव चैप्टर में उसको बताएंगे गामा किरणों के बारे में। समस्थानिक समझ में आ गया? संभारिक समझ में आ गया? सम न्यूट्रॉनिक, कक्षा उपकक्षा, कक्षाओं की संख्या KLMN। सर ग्रहों की आयु कैसे? ग्रह भी चट्टाने से बना होता है, पृथ्वी भी चट्टान है। आगे बढ़े। आपकी आयु सर 42 होगी, ठीक बताएं आप। आगे बढ़े, बोलिए। रिंग, रिंग बायोलॉजी में पढ़ाएंगे आपको। ऐसे पेड़ काटिएगा ना, इस पे एक रिंग पड़ता है, वो 10 सालों पर बनता है। तो अभी उस पर ध्यान नहीं दिए, बस ऐसे वाले बोल दिए हैं। आगे बढ़े। पीडीएफ नहीं खुल रहा है सर, आपको याद नहीं है, इसीलिए जिसको समझ में आएगा उसी का पीडीएफ खुलेगा। आगे बढ़े। चलो भाई, ये हो गया आपका नाभिक। नाभिक में क्या क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ध्यान से समझियो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2n² के हिसाब से जाता है। पहली में कितना जाएगा? 2, दूसरा में 8, उसके बाद 18, जाना कितना चाहिए? 18। लेकिन ध्यान से समझिए, मान के चलिए आपके खाना खाने की क्षमता कुछ और होगी, लेकिन एक होता है ना, कम से कम इतना खाना दे देंगे तो चल जाएगा। समझ में गया? जैसे हम 8 रोटी खाते हैं, हाँ नहीं 8 मतलब अच्छा खासा भाई, पढ़ाने के बाद एनर्जी इतना जाता है कि भूख तगड़ा लगता है, चिल्लाना पड़ता है ना, तो भूख लगेगा कि नहीं? आप लोग बैठ के थक जाते हैं बैठल चिल्लाने के बाद भूख लगता है। 8 रोटी हम खाते हैं, ठीक है, मिनिमम नहीं, मतलब क्षमता है 8। ऐसे मम्मी बना देंगी तो हम 10 हाँ, मम्मी के हाथ का हमको अच्छा लगता है। बाकी होटल वाला तो सोचा आता है रास्ता में ठंडा हो जाता है, तो 8 गो में से 3 गो बर्बादे हो जाता है। समझ में गया कि नहीं? लेकिन हम एक आपको समझने के लिए, मेरा 8 क्षमता है, लेकिन कम से कम कोई 4 को दे देगा ना, चल जाएगा। समझ में गया कि नहीं? उसी तरह इस बाहरी कक्षा की क्षमता कितनी है? 18, लेकिन कहता है कम से कम तो ससुरा 8 को दे दे, तुमसे कोई शिकायत नहीं। आगे बढ़े। सर 8 रोटी खाते हैं, बाप रे, इसमें कौन सा बड़ा बात है? अच्छा काहे पूछ रहा है सब? खाना दबा के खाना चाहिए भाई, दम में नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा? सुनिए ध्यान से, बाहरी कक्षा में कम से कम कितना रोटी पे काम चला लेगा? 8। कितना पे? 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए बाहरी कक्षा में। बाहर के कक्षा को हम कहते हैं संयोजी कक्षा। बताओ बबुआ, ये कौन सी कक्षा?
संयोजी कक्षा, अंग्रेजी में वैलेंस ऑर्बिट। कौन सा? वैलेंस ऑर्बिट। वैलेंस ऑर्बिट। इसके अंदर की जितनी भी कक्षा रहती है उसे हम लोग कोर कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कक्षा। तो दिमाग नहीं लगाना है, अंदर 2 गो रहे, 4 गो रहे, 40 गो रहे, अंदर वाला कोर, अंदर वाला कोर, अब बाहर वाला संयोजी। संयोजी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंदर के जितना इलेक्ट्रॉन है सबका सब कौन इलेक्ट्रॉन? कोर। अंदर वाला कोर, बाहर वाला संयोजी, अंदर वाला बाहर वाला संयोजी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत तो इसका अब आया है 117 घटा नहीं पा रहे थे क्या बाबू? ये वाला नहीं था ना, कोई सोना वाला था। सुनिए ध्यान से, सुनो बाबू, मेरी ओर ध्यान से समझिए। बाहरी कक्षा को हम संयोजी कक्षा का, वो कक्षा का हम लेके अचार डालेंगे, हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन से है। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला भाड़ में जैसे कोनो काम का नहीं रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसे हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। बाहर की इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता। क्या कहेंगे? संयोजकता। संयोजकता का मतलब होता है संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता। लेकिन केमिस्ट्री वाला एक नियम थोप दिया, कहता है संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। माथा पीटो ससुरा, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहां संयोजकता कै को दिख रहा है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कै को दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कहता है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को 8 संख्या पूरी करनी है। वो 8 पूरा करने का मिनिमम रास्ता ढूंढता है। इसके पास 7 हो गया है, मिनिमम रास्ता मतलब एगो ले लेगा, एगो ले लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो संयोजकता कितनी हुई? 1। मतलब संयोजकता दिखाता है कि संयोग कितनों से हुआ, उसे क्या कहते हैं? संयोजकता। संयोग कितनों से हुआ उसे क्या कहेंगे? संयोजक। अंग्रेजी में वैलेंसी कहते हैं। बताइए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। इसकी वैलेंसी माइनस की प्लस, माइनस की प्लस, माइनस क्या कि लिया है, माइनस की प्लस माइनस क्या है? लिया। अब जैसे देखिए सोडियम है, कितना है? 11। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, बचल सब तीसरी में। बचले कौन चीज? एगो। बचेगा तो नहीं ना डालेंगे। जैसे मान के चलिए हमको इसे थाली लगा दिया कोई, खाना देना है तो इसे रोटी देते जाएंगे। लास्टवा में जिनका हरिया भर पेट है उसे क्या मतलब? 2 गो बच्चा ले लो, निकलो यहाँ से जाओ। अब कौन जी थरिया दे दें? पहला को 2 गो चाहिए था, 2 गो दिए। दूसरका को 8 गो चाहिए था, 8 गो दिए। अब तीसरका को 18 गो चाहिए था, अब बचल है एगो। लेना है तो लो, नहीं तो भागो। अब ये बताइए इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। कोर इलेक्ट्रॉन 10, कोर इलेक्ट्रॉन 10। अब बताओ बाबू, बाहरी कक्षा में कम से कम कितना? 8। बाहरी कक्षा में 8। अभी बताइए 7 गो लियावल ठीक है कि एगो फेंक दे? हाँ, एगो फेंक दो। एगो क्या करेगा? फेंक देगा। तो जब एगो फेंक देगा तो इसे कहेंगे सोडियम प्लस। कै गो फेंक ले है? एगो। 2 गो फेंकता तो, 3 गो फेंकता तो, 4 गो फेंकता तो, 5 गो फेंकता तो, 5 गो फेंकबे नहीं करेगा। हाँ, 4 गो से ज्यादा नहीं फेंक सकता, आधे ना फेंकेगा। 5 गो काय फेंकेगा? बैल है। 5 गो फेंकला से अच्छा कहेगा 3 गो दे दे, है कि नहीं? आप लोग भी ऐसा काम नहीं कर सकते। बताइए किसी को दिक्कत? 5 तो फेंकेगा, उससे अच्छा क्या ले लेगा? 3। बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 2 8 खत्म, 2 8 10, एगो दिया दिया है, खत्म। किसी को दिक्कत? संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर आप क्या निकाल सकते हैं? संयोजक। संयोजकता इस बात पर डिपेंड करती है कितना लेके या कितना देके 8 पूरा देना है, कितना का लेन देन हुआ, यही क्या कहलाती है? संयोजक।
एक का लेन देन हुआ तो एक, दो को का हुआ तो तीन को का हुआ तो तीन, नहीं निकाल देंगे हम आप ही को बोलते हैं। बताइए तो इसकी संयोजकता। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरको में 8 रखिए ताकि उधर 2 रख के निकाल दे। तो ये देखिए अगर इस 2 को भगा दिए तो दोनों 8, लास्ट में हर हाल में कितना रहना चाहिए 8। अब बताइए ये 6 को लेगा कि देगा, इसकी संयोजकता कितनी हो गई 2, याद रहेगा, किसी कोई दिक्कत। अब ध्यान से समझिए, जिनकी संयोजकता 4 से कम होती है वो दे देते हैं। जिनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे कम हो 4 से, वो क्या करते हैं दे देते हैं। क्या करते हैं दे देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उन पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, और यही प्लस वाला करंट लेके घूमने लगता है। यही प्लस वाला क्या घूमने लगता है, करंट लेके। इसलिए वो क्या कहलाते हैं धातु। क्या कहलाते हैं धातु। एक दूसरा नाम चालक। क्या कहलाता है चालक। यानी चालक यानी धातु करंट को फेंकेगा और के खोपड़िया पे माइनस की प्लस, माइनस की प्लस। इसका मतलब उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा कि 4 से कम। 4 से कम था तबे ना फेंक दिया, 4 से कम था तभी ना फेंक दिया। तो क्वेश्चन पूछा था एक बार, धातुओं की संयोजकता होती है लेस देन 4। क्या होती है लेस देन 4 रहेगा, फेंकेगा धाए दे क्या बन जाएगा प्लस। क्या आ जाएगा प्लस। जैसे ऑक्सीजन का देखिए 8 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6। अब मजबूरी इनको क्या लेना पड़ेगा 2, क्या लेना पड़ेगा 2। तो इसकी संयोजकता -2। अब इसके ऊपर हो जाएगा माइनस, करंट कहेगा भाग माइनस से मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए प्लस। आपके घर में केवल प्लस आएगा तभी चल जाएगा काम। अर्थिंग बना लेंगे नीचे से, खाली फेज दे देना हमको, नहीं समझे। बिजली से क्या दे दो फेज, निगेटिव तो हम अर्थिंग जोड़ के बना देंगे न्यूट्रल, नहीं समझ में आया। आगे बढ़े, कार्बन का देखिए ये पूछ रहा है, कार्बन का 6, बताइए पहला में 2, दूसरा में 4। अब ये ससुरा कबो मन करेगा तो दे देगा, कबो मन करेगा तो ले लेगा। दिया तो हो गया प्लस, कहेगा हम धातु हैं, और कहीं ले लिया तो हो गया माइनस, हम अधातु हैं। तो बताइए कौन सा धातु अधातु दोनों का, उपधातु थोड़े कहेंगे, धातु अधातु दोनों का गुण। हाँ किसमें, कार्बन। इसका मतलब बताइए ध्यान से, जिसका पूरे गांव से दोस्ती होगा, हिनो दोस्ती उधरो दोस्ती, सबसे ज्यादा रिश्तेदार उसी का, समझा कि नहीं। यानी कोई अगर कहेगा हमको 4 को चाहिए, ओकरो से सट जाएगा। कोई कहेगा ना तुम ही 4 को दे दो, ओकरो सट जाएगा। तो एक बहुते रिश्तेदार है कार्बन का। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसके रिश्तेदार, कार्बन। इतना रिश्तेदार की कार्बनिक रसायन एगो अलग चैप्टर हो गया, डिपार्टमेंट हो गया एगो अलग, कार्बनिक रसायन। आगे बढ़ जाए, बताइए धातुओं की संयोजकता लेस देन 4, मतलब सॉरी धातुओं की संयोजी इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 और अधातुओं का मोर देन 4। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। आगे बढ़े, संयोजकता कहां की इलेक्ट्रॉनों पर डिसाइड होती है, कोर या संयोजी। कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी। यहां तक में कोई दिक्कत। देखिए ध्यान से, यह है सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, यह है क्लोरीन 17 होता है। इनका बताइए अलग, पहला में 2, दूसरा में 8, उसके बाद एक को बचबे किया, खत्म हो गया। इसमें बनाइए 2, 8, 7। हाँ ये बताइए, ये एक लेना चाहता है, आइए को देना चाहता, तो ये इसको क्या कर देगा, दे देगा। तो इस पे हो गया माइनस, इस पे हो गया प्लस, NaCl, ये दे दिया, चोर ले गई गठरी, हल्का भइल बोझा। समझ गया। कभी कभी ऐसा चीज होता है ना, आदमी सोचता है कि चल जाता तबे ठीक रहता, अतले कोनो चोरी कर लेता है उसका, अच्छे हुए ले जो सोचते नहीं, ये खुदे देना चाह रहा था और भूखाइल था, एहसान लाद दिया सब। बताइए ये दोबारा मांगेगा अपना इलेक्ट्रॉन, मौके न होगा मांगेगा, अस्थिर हो जाएगा, अस्थायी। देखिए वो टेंशन फ्री है, आपको नौकरी हो जाएगा तो ज्वाइनिंग लौटाएंगे, ज्वाइनिंग लौटाएंगे जी।
आप लौटाएंगे कालीचरण? नहीं, कभी नहीं लौटाना, कभी नहीं लौटाना। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से समझते हैं। यहां पर सोडियम पे कैसा चार्ज? प्लस, क्लोरीन पे माइनस, क्लोरीन पे कभी ये लौटाएगा? कभी नहीं लौटाएगा। जब कभी नहीं लौटाता है तो इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों का यहां पर स्थानांतरण हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। तो बताइए इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। अब इसमें आप बताइए, हम मिटा दिए, ये भी मिटा दिए, ये भी मिटा दिए, ये बताइए इसमें धातु कौन? अधातु कौन? तो हम ये कह सकते हैं धातु अधातु में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। धातु अधातु में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। इससे करंट चल जाएगा कि नहीं? करंट जाने के लिए क्या चाहिए? हो गया, काम खत्म। किसी कोई दिक्कत? तो जितने आयनिक बॉन्ड होते हैं उनसे करंट चला जाएगा कि नहीं चला? हाँ, चला जाएगा। उनको बस तोड़ने की जरूरत है, उससे करंट क्या हो जाएगा? चला जाता है। आयनिक बॉन्ड से करंट चला जाता है। धातु अधातु में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, हम कुछ नहीं लिखते, यहां एक चीज की संयोजकता लिख रहे हैं। बताइए धातु होगा कि अधातु? बताइए ये क्या होगा? मेटल या नॉन मेटल? हाँ, लड़की लोग बताइए। मेटल। इधर आप लोग बताइए। हाँ, यमराज बताओ। तो बैठा का है रे बैल कहीं का? जब कुछ पूछ रहा था कह रहा दिख ही नहीं रहा। तो कान पे पट्टी बांधो के, आंख पे, कान पे बोल रहे, तिरपाल बांध दो उसकी आंख पे, सुनो तुम बैठ के। यमराज। मेटल होगा। क्या होगा? मेटल है। कौन चीज ससुराई? इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 13। कितना है? 13। हम दूसरा बनाते हैं। बताइए क्या होगा? धातु या अधातु? क्या होगा? धातु। ये अधातु। क्या होगा? कितना सिंपल है। नहीं सिंपल है? एकदम सिंपल है। दे दिया तो धातु, नहीं दिया तो अधातु। हाँ, अधातु। क्या है? अधातु। इसको कितना चाहिए? 2। तो धातु अधातु आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? धातु और अधातु के बीच बनने वाला बॉन्ड को क्या कहते हैं? आयनिक। धातु अधातु में कौन सा बॉन्ड? धातु अधातु में कौन बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। नहीं समझा सब? आपको का डीएनए देख के बता देंगे कौन सी है ये। क्या है? हाँ, हाँ, वो शांति से बैठेगा? उसको चाहिए अपने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दूं। जब तक नहीं मिलेगा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसको कहता है चोर ले गईल बोझा हल्का गईल। ये इसको दे देगा कि नहीं दे देगा? हो गया कि नहीं हो गया? तो धातु अधातु अपने में बॉन्ड बना लेते हैं या नहीं? हाँ, बना लेते। ये क्या है? धातु। और ये क्या था? अधातु। धातु अधातु से बनने वाले बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड? आयनिक। एग्जाम में पूछू देगा तो आप देख लेंगे धातु है कि अधातु। धातु अधातु मिलल रहेगा तो आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होता है कि स्थानांतरण हो जाता है? वो बैल होगा जो पार्टनरशिप करने जाएगा। ले जो ना हमरा हम एगो एक्स्ट्रा ले जाओ यहाँ पे, चलिए ले जाइए वहां पे, और उसको मिल गया वो वापस आएगा, रख लिए हम यहाँ पर। तो धातु अधातु में बनने वाला बॉन्ड आयनिक। हाँ, आयनिक। आयनिक बॉन्ड। कोई दिक्कत है किसी को? ऑक्सीजन क्या है? अधातु। ऑक्सीजन यहाँ पे भी क्या है? अधातु। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इन दोनों में जब बॉन्ड बनता है तो इसे कहते हैं O2। क्या कहेंगे? O2।
ये बॉन्ड बना ही नहीं है, ये एक के साथ रह रहा है सब। कितने साथ रह रहा है? एक के साथ। इसको भी कै गो का जरूरत? 2 गो, और इसको भी 2 गो। ये कहता है जब तुमको जरूरत तो हमारा यूज करना फिर लौटा देना, हमको जरूरत पड़ेगा तो तुम्हारा यूज करेंगे फिर लौटा देना। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, इसे साझेदारी कहते हैं। क्या कहेंगे? साझेदारी। क्या कहेंगे? साझेदारी कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग साझेदारी। आगे बढ़ जाते हैं तो बोलिए क्या कहेंगे इसे? साझेदारी। हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। साझेदारी से क्या आयनिक बॉन्ड बनते हैं? हाँ, जब 2 अधातु सट गए तो सहसंयोजी बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सहसंयोजी। धातुओं को देख के पहचान सकते हैं कि नहीं? आगे बढ़े। सर हम अयोध्या के रहने वाले हैं। बाप तो राम जी की धरती के हैं भाई, दरोगा कैसे बने? पढ़िए। यूपी में तो एग्जाम चल ही रहा है, तो तुम बिहार दरोगा का क्या भरा है? कोई बात नहीं, आइए आपका स्वागत है। नहीं समझे यार? तुम लोग धातु अधातु नहीं पहचान सकते हो? धातु पे निगेटिव चार्ज होता है? तुम बताओ। मगरमच्छ नहीं, तुम तो ग्रेफाइट हो। ग्रेफाइट है ना? हाँ ग्रेफाइट था ये। नहीं ग्रेफाइट बताओ ध्यान से। अधातु, अधातु में कैसा बॉन्ड? सहसंयोजन। धातु और अधातु में बताइए ये कौन सा बॉन्ड है? हम यहां लिख देते हैं धातु प्लस अधातु। कैसा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। हम यहां लिख देते हैं अधातु प्लस अधातु। हाँ, सह संयोजी। सह संयोजी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाएं। तो बॉन्ड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं। धातु अधातु देखे तो मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, मेटल मेटल सटवे नहीं करता है, बिखिया होता है, मेटल मेटल नहीं मिलता है। नहीं, या तो निगेटिव पॉजिटिव मिलेगा या तो निगेटिव निगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाएंगे ब्लास्ट कर जाएंगे। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, उसका अलगे भाव है वो। समझ आ गया कि नहीं? का जंगल में कहा जाता है 4 गो शेर नहीं रह सकती है, 4 गो शेर न रहे। पॉजिटिव चार्ज मार कर लेगा वहां पर। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अधातु, अधातु में सल्फर अधातु होता है और ऑक्सीजन भी अधातु होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अधातु। कैसा बॉन्ड? सहसंयोजी। कैसा बॉन्ड? क्लोरीन 17 होता है, इसका निकालिए तो 2 8 7 ले लेगा एक तो क्या हो गया? माइनस। क्लोरीन प्लस क्लोरीन Cl2 क्या होगा? सहसंयोजी। क्या हो गया? सहसंयोजी। लेकिन अगर वही NaCl आयनिक, NaCl NaCl आयनिक बॉन्ड। धातु अधातु आयनिक, अधातु अधातु। कार्बन ज्यादातर केस में अधातु होता है। ज्यादातर केस में कार्बन क्या होता है? अधातु। बताइए हाइड्रोजन भी क्या है? अधातु। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। कहेंगे ई कैसे? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 111 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। आप कहेंगे दे दे, तो बचेगा कौन ची एक पास? अरे यार कोई भी किसी की मदद करता है अपना गंवा के थोड़े करेगा। आप कहेंगे दे दे, एगो तो आई है, तो एगो दे देगा तो बचेगा कौन ची? एक पास तो न्यूट्रॉन पहले ही से नहीं था, वो तो भी नहीं ना खोएगा। तो ये क्या करता है? ले लेता है। हाइड्रोजन कैसा है? अधातु। दुनिया के जितने भी गैस हैं सब कैसे हैं? अधातु। बताइए कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, CH4 कैसा है? सहसंयोजी। कैसा है? सहसंयोजी। ऑक्सीजन अधातु, कार्बन अधातु। कौन सा बॉन्ड? सहसंयोजक। CO में सहसंयोजक, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, एक और ऑक्सीजन अधातु, CO2 सहसंयोजक, CO2 सहसंयोजक। बस आपको यही देखना है, धातु या अधातु, धातु या अधातु। समझ में गया? अधातु अधातु सहसंयोजक, धातु धातु
नहीं मिलेगा। दूगो ऑप्शन है, मार दिया सब। करा एगो तो खर्चा करिए दिए, आइनिक मारो। सर कुछ पूछे हमको क्या मतलब है, मारो आइनिक। गधा सर। सह बताइए करा ये क्या चीज है? मेथेनोइक एसिड। ये शराब जो पी लेगा वो मर जाता है, इसे मेथेनॉल कहते हैं। आईयूपीएससी नाम, ये क्या है? आईयूपीएससी नाम। ये नहीं पूछता है जी इसमें, या आईपीएससी ने मुसा में, इसे नॉर्मल नाम मेथेनॉल कहते हैं, ऐसे मेथेनॉल कहेंगे, ऐसे मेथाइल अल्कोहल है ये, जहरीली शराब। बताइए तो ये कौन सा बॉन्ड बनाया होगा? कार्बन और धातु, हाइड्रोजन और धातु, ऑक्सीजन और धातु, ये भी अधातु। कैसा बॉन्ड? हाँ हाँ, Fe2O3, ये है धातु, ये है अधातु। बताइए MgCl2 आयन। मैग्नीशियम क्या है? धातु। कैसे? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, निकालिए। पहला में 2, दूसरा में 8, 8 2 10 और 2 12 दे देगा, 2 को देगा, इसलिए इधर 2 लगा दिए। आगे बढ़े तो आप आयनिक बॉन्ड और सहसंयोजक निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, पार्टनरशिप हुआ तो सहसंयोजक। अब दे दिया, ले जो दान दे दिया। हाँ दान दे, आयनिक। कौन सा हो गया? आयनिक। किसी को कोई दिक्कत? आपके पिताजी जो आपको पैसा भेजते हैं दोबारा मांगते हैं, कौन सा बॉन्ड? आप रूम पार्टनर को देते हैं, सहसंयोजक। लड़का सब 2 को मिल के जाएगा सब खाना खाने, समझा गया कि नहीं? और जब खाना खाने जाएगा तब मान के चलिए 50-50 का खा गया, सब 100 रुपया हो गया। तो एगो जो ना का डर रहेगा कि पैसा नहीं लौटाता है, कहेगा तुम दे दो, हम तुमको दे देंगे घरे। हम यही करते थे, जो हमरा ले लेता था देता ही नहीं था, और हमरा ससुरा उतना पैसा रहता नहीं था। जेसीबी तेसीबी चलाइएगा कितना पैसा मिलेगा उनमें? बहुत कम पैसा रहता था। और हमरे साथ जितना पड़ा था सब एक से एक अमीर अमीर घर का था। कौन चीज ऑर्डर करता था? स्प्रिंग रोल। हम कौन चीज खाएगा रे? हमसे आप क्या चीज? पराठा ले आओ रे, आलू का पराठा ले आओ, कोई नौटंकी की जरूरत नहीं है। कहेगा समथिंग एल्स, सॉस वगैरह। हम कहे कुछ ना, निकल यहां से। यहाँ और सोचो हमसे कहते दे दो, देने के बाद उन के दिमाग से उतर जा। बेईमान नहीं थे सब, दिमाग से उतर जाता था। सोचो तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारा दिमाग से उतर जाएगा, हमारा दिक्कत हो जाएगा। देखो तो हम खुदे कम खाएं, तो हम जाते ही नहीं थे सब खाने उन के साथ, पहले ही बोल देते खा के आए हैं। और कभी कभी घेरा जाते थे तो कहते देखो ना पैसा छूट गया, तुम दे दो। और रूम पे जाते उन को दे देते थे। कभी कभी एक बार पकड़ा गए, रूम पे घुसने से पहले दे दी, लो करे तो था तो वहां कहीं नहीं दिया। फंस गए थे। तब हमको लगा कि ना इनको को 2-4 घंटा झेला के देना है ताकि एहसास हो ही सबको। तो बताइए आप अपने रूम पार्टनर को देते हैं तो सहसंयोजक। हाँ बस काम चलाने के लिए दिए, एक्स्ट्रा नहीं था। आप लोग वहां जो गिफ्ट देते हैं आए नहीं, लेकिन अगर ब्रेकअप हुआ तो ले आ पैसा आप नहीं लेते हो। बेचारा पकड़ा गया, कह रहा कि सर हम कहां लिए थे। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए कल सैटरडे है ना, आप लोग का 11 बजे से, ठीक है? कल 11 बजे से। चलिए आगे का क्लास कल समझ।